नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और हमारे साथ आज केशव खंडेलवाल हैं, प्राउड BCCN ऑल इंडिया रैंक 29 थी इनकी CMA फाइनल में। प्रेजेंटली ही इज वर्किंग विद द वेदांता ग्रुप और आज ये हमारे साथ हैं। तो हमने जैसा आपसे बात की थी, बहुत सारे CMAs जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में प्लेस्ड हैं हमारे पास पड़े हुए हैं और बहुत अच्छा इंडस्ट्री में कर रहे हैं। हम वन बाय वन उनसे आपको मिलवा रहे हैं so that awareness can be created in around कि क्या CMAs इंडस्ट्री में कर रहे हैं, उनके करियर प्रोस्पेक्टिव क्या है, ग्रोथ के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इन सभी मुद्दों पे हम आज केशव के साथ बात करेंगे। सो वेलकम केशव। सबसे पहले केशव, कैसे चल रहा है आजकल, जॉब वॉब कैसा चल रहा है? अच्छी चल रही है। तो क्या लोकेशन आपको क्या मिली हुई है वेदांता में? TSPL है पंजाब में। पंजाब में। एंड क्या प्रोफाइल देख रहे हो भैया? अभी ट्रेजरी देख रहा हूँ और कैपेक्स मैनेजमेंट देख रहा हूँ। अच्छा। तो सितंबर ऑनवर्ड FR भी देखूंगा। ओके, FR देखोगे। सो FR, वो जो आप फाइनल में FR पढ़ते थे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो कैसा लग रहा है FR अगर प्रोफाइल मिलने वाला है? स्टार्ट होगा, मतलब प्रोफाइल तो अच्छी है। प्रोफाइल अच्छी और इन फ्यूचर वेदांता बहुत अच्छी है। हाँ, ये बात तो है कि एक्चुअली या यू आर राइट कि FR प्रोफाइल ही अपने आप में बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग प्रोफाइल है मार्केट में। और आई वुड से कि इतने एंट्री लेवल पे FR जैसा प्रोफाइल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। व्हाट यू से? CMS के लिए डिफिकल्ट है एंट्री लेवल पे FR मिलना। बट मुझे 8 महीने में मिल रही है। तो इस बारे में आप वेदांता के बारे में क्या कहना चाहोगे? बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम दी वेदांता की एंट्री लेवल पे जैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छा चैलेंजिंग एक्सपोजर दे देते हैं न्यू एंट्रेंट्स को। सो व्हाट इज योर से ऑन दिस? मैम ये बिल्कुल सही चीज है। मतलब वेदांता इनिशियली फेज में आपको चैलेंजिंग प्रोफाइल देती है। जैसे मुझे आती है ट्रेजरी मिला था। हाँ। फिर इन फ्यूचर वो मुझे कैपेक्स भी मिला, अब FR भी दे रहे हैं। जो जैसे मेरे दोस्त हैं उनको पूरी कोल की प्रोफाइल दी थी। अच्छा। तो मतलब तो नए बंदों को, फ्रेशर्स को हाँ। प्रोफाइल दे देते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है वेदांता के बारे में। और रेयरेस्ट इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि न्यू एंट्रेंट्स को प्रोफाइल दे देते हैं, मतलब चैलेंजिंग प्रोफाइल दे देते हैं और ऐसा मतलब ऐसा पानी में छोड़ देते हैं कि अब आप सीखो और तैरो और अपने आप काम करो। ओके। सो आप कौन से कैंपस से सेलेक्ट हुए थे? मैं दिल्ली कैंपस से। दिल्ली कैंपस से सेलेक्ट हुए थे। सो बहुत अभी जैसे कैंपस का दौर चल रहा है, रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है, एवरीवन इज कंफ्यूजिंग। आई आल्सो गॉट सो मेनी कॉल्स कि दिल्ली कैंपस चूज करें कि मुंबई कैंपस चूज करें। तो आपने कैसे चूज किया था दिल्ली? मैम मेरा दिल्ली फिक्स था, मतलब दिल्ली कैंपस से ही करूंगा। Okay. बट मेरे कुछ दोस्त मुंबई भी गए थे। हाँ। तो उनकी मुंबई में लगी, मेरी दिल्ली में लगी। ओके। सो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाई केशव दिल्ली ओनली, बिकॉज देयर मस्ट बी सम लॉजिक बिहाइंड इट कि दिल्ली ही क्यों करना है हमें, मुंबई क्यों नहीं करना दिल्ली है? मतलब ये होता है कि जितनी जल्दी जॉब लग जाए उतना अच्छा है। मुंबई के प्लेसमेंट थोड़े लेट होते हैं। मुंबई के प्लेसमेंट थोड़े लेट होते हैं और दिल्ली के प्लेसमेंट पहले होते हैं। एंड कोई आपका ऐसा सराउंडिंग में दोस्त जिसका मुंबई से सिलेक्शन हुआ हो, एनी ओपिनियन उनकी? हाँ, उनकी ओपिनियन थी। उनकी ओपिनियन ये थी कि मुंबई में है ना, वो मुंबई लोकलाइट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, जो मुंबई में कंपनीज आती हैं क्योंकि वो कम पैकेज पे हायर कर सकती है, मतलब वो बार्गेन करती है फिर उनके साथ। हाँ, ये बात है कि मुंबई में जो लोग होते हैं उनको लोकल कंपनीज ज्यादा हायर करती, बिकॉज दे कैन स्टे देयर, दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टर्म। बाहर से आने वाले बंदे सोचते हैं तुरंत घर की तरफ भागे 2-3 साल काम करके। ओके। सो अब क्योंकि आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं केशव, आपका कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ, तो दो बातें मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फॉर द कैंपस प्लेसमेंट्स या जो भी जैसे CMA फाइनल के स्टूडेंट्स जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, व्हाट इज योर से ऑन दिस कि फाइनल में हम बहुत बार फोकस करते हैं कि फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट आना ही चाहिए या फाइनल में रैंक के लिए कोशिश करनी चाहिए, तो क्या इम्पैक्ट होता है आपके अकॉर्डिंग? मैम सिर्फ फाइनल नहीं बल्कि इंटर में भी फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। क्योंकि मतलब वेदांता जैसी कंपनी है वो देखती है आपके फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों में फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। रैंक कभी कभी वो इग्नोर कर देती है रैंक को। बट उनको फर्स्ट अटेम्प्ट चाहिए तो चाहिए। ओके। और बहुत अभी जैसे रिजल्ट रिसेंटली आया है, बहुत सारे लोगों का ठीक है प्रोफेशनल एग्जाम में अटेम्प्ट लग गया, नहीं हुआ, अभी ऐसा भी सुनने में आता है कि छोड़ दे। तो आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? नहीं मैम, छोड़ना तो नहीं चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी जेनपैक में भी लगी है और मुंबई में जो गया था उसके भी अटेम्प्ट थे, उसकी भी जॉब लगी है। तो ऐसा नहीं है मतलब अटेम्प्ट लगे तो छोड़ दें। क्योंकि आप अगर आप ऑप्शन बी भी कुछ चूज करते हैं तो भी आपको उतना समय, उतनी मेहनत तो देनी है। आपने मतलब अभी टाइम लगाया पहले CMA करने में, आप इंटर में छोड़ रहे हो, फाइनल में छोड़ रहे हो, कम से कम 1 to 2 ईयर्स आपने लगाया। फिर आप दूसरा ऑप्शन चुनोगे, उसके अंदर भी आप 1 to 2 ईयर्स लगाओगे और उसकी गारंटी नहीं है आप क्लियर कर लोगे। ओके। ये जॉब में जाने से पहले, इससे पहले कभी घर के बाहर रहे? नो।
तो क्या चैलेंजेस आते हैं, मतलब कैसे मैनेज होता है सब? इनिशियली फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत होती है, मतलब क्योंकि वहाँ पे मेजर मतलब पॉपुलेशन पंजाब की ही थी। हाँ। तो वो पंजाबी में बात करते थे। अच्छा। तो मैं सिर्फ साइड में बैठ के सुनता था, हाँ क्या बोल रहे हैं। तो ओके। मैं आउट ऑफ द बॉक्स समझता था बिल्कुल, कि मेरे बात नहीं चल रही। और फिर फिर धीरे धीरे दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई। हाँ। ठीक है। सो एंड व्हाट इज दी, मतलब व्हाट इज दी फर्स्ट एंड लास्ट थिंग यू लव्ड अबाउट दिस जॉब, व्हाट यू गॉट? मैम इसमें ये है कि तो दोस्त बने वो तो अलग चीज है, हाँ। बट ऑफिस में ना काम करने का मजा आता है। अच्छा, क्योंकि क्यों? एज ग्रुप 22 to 32 का है, 70%। हाँ। तो एम्प्लॉयज अगर सेम एज के हो ना तो बॉन्डिंग बन जाती है अपने। बॉन्डिंग बन जाती है, अगर सभी सेम जील सेम एनर्जी के साथ हाँ काम करते हैं। गुड। और केशव, जैसे अभी आप क्योंकि ऑलरेडी सीएमए करके अब प्लेस भी हो चुके हो, आप इंडस्ट्री में काम भी कर चुके हो, आई थिंक 9 months यू हैव डन। हाँ 8 to 9 months आपको हो गए हैं। आपका क्या व्यू है इस बारे में कि सीएमए की इंडस्ट्रीज में डिमांड है? अभी भी बहुत लोग आके सवाल, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं ना सीएमए इन इंडस्ट्रीज, के पीछे लॉजिक ही यही है कि एक बड़ा सवाल कि हम सीएमए करें या ना करें। तो क्या डिमांड, आपको क्या फील होता है इंडस्ट्री में जाने के बाद? मैम बहुत डिमांड है सीएमए की इंडस्ट्री में। क्योंकि मतलब मेरे वाले में बिफोर जनवरी वो एक सीएम हायर करते थे। हाँ। अब उन्होंने सेकंड सीएम मुझे हायर करा था। हाँ। वो और सोच रहे हैं हायर करने की इन द अपकमिंग कमिंग कैंपसेस एंड ऑल। कैंपसेस। और बाकी इंडस्ट्रीज भी लेती है, अडानी भी लेती है, बाकी सब लेते हैं। सब लेते हैं, सीएमए सब लेते हैं। ओके। और अभी जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा आ रही है सबके लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ रही है, कैंपस भी बहुत अच्छा होने वाला है इस बार। तो सो केशव ने बहुत 2-3 हमें जरूरी बातें बताई। आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन कि दिल्ली कैंपस चूज करने में कोई नुकसान नहीं है, और क्योंकि मुंबई कैंपस में लोकल लाइट्स को ज्यादा लिया जाता है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा मुझे पहले भी बोला है। और क्या आपके कैंपस एक्सपीरियंस में क्या सवाल आपसे पूछे गए थे, फोकस किस पे रहा था? मैं मेरे सीवी पे जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है उस पे था। ओके। कि मतलब जो मैंने काम करा है वो मुझे आता है क्या। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उनका था कि मैंने कॉस्ट ऑडिट करी हुई थी। हाँ। तो मैंने कॉस्ट ऑडिट में क्या करा। ओके। वो पूरा उसके अंदर डिटेल में गए थे। अच्छा। और बाकी रिलेटेड कॉस्टिंग से रिलेटेड। कितने लोग थे पैनल में जब आप? पैनल में पहले इनिशियली 2 लोगों ने लिया फिजिकल इंटरव्यू। हाँ। फिर एक वर्चुअल इंटरव्यू था। तो अच्छा। टोटल 3 जनों का बैठे। तो टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड दोनों थे? हाँ। ओके। एंड जीडी? जीडी एक दिन पहले हुआ था। ठीक है, यानी प्रोसेस इज दैट जीडी टेक्निकल एचआर राउंड। एचआर नहीं बोलूंगा, मतलब वो एचआर से सुन रही थी हमारी बात। अच्छा। कि मतलब कैसा बोल रहे हैं और वो बाकी फाइनेंस वाले ही पूछ रहे थे। हाँ। ओके। ठीक है, कोई ऐसा सवाल जो आपको लगा हो कि बहुत ही अलग है, मतलब ये तो मैंने कभी मेरी कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग में सुना ही नहीं, ये क्या पूछ लिया इन्होंने? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। मतलब जितनी तैयारी हम करते हैं उतनी मोर देन इनफ होती है। उतनी इनफ होती है, उतना मोर देन इनफ होता है। ठीक है। ओके केशव, तो अब क्या आप 8-9 महीने इंडस्ट्री में काम कर चुके हो, अब 1-2 साल बाद क्या गोल है फ्यूचर का, क्या सोच रहे हो अपने करियर के बारे में? मैम अभी तो मुझे जो प्रोफाइल मिल रही है पर उसमें ही फ्यूचर सोच रहा हूँ, मतलब ओके। कि वेदांता में अगर ज्यादा अच्छा स्कोप मिला तो वेदांता में ही करूंगा, नहीं तो फिर शिफ्ट करने की देखूंगा। ओके। अगर कहीं और अपॉर्चुनिटी मिली तो। ये मतलब द प्रोफाइल ही इज हैंडलिंग राइट नाउ, ही इज हैंडलिंग द ट्रेजरी, द कैपेक्स, द एफआर। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल्स अ फाइनेंस प्रोफेशनल कैन एवर हैंड। मतलब आपको अगर इन करियर के इनिशियल ईयर्स में एफआर में काम करने को मिल जाए तो आपका सीवी बहुत बहुत बढ़िया है ना, ऐसे कहते हैं 4 चांद लग जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। इसके अलावा केशव और ऐसी कोई टिप जो आप अभी जो कैंपस में बच्चे बैठने वाले हैं उनके लिए कि ये पर्टिकुलर इस तैयारी पे फोकस करें? मैम वही है जो उन्होंने सीवी में लिखा है ना, वो उनको पता होना चाहिए उन्होंने क्या करा है। क्योंकि वहाँ पे बहुत बच्चे होते हैं जो डमी ट्रेनिंग करके जाते हैं। हाँ। वो फिर अटक जाते हैं वहाँ पे। ये हमने हमारे अभी लास्ट जो सेशन हुआ था कैंपस प्लेसमेंट का, उसमें भी कहा कि सीवी एक ऐसी चीज है जो बहुत स्पेसिफिकली तैयार करें कि जो अगर काम आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, और अगर काम नहीं आता है तो वो कहते हैं ना हर कदम फूक फूक के रखना है कि ऐसा कुछ ना लिख दे कि क्योंकि वो पूछते हैं, मतलब सीवी में जैसे मैंने कॉस्ट ऑडिट लिखी थी। हाँ। तो उनको पूछना था क्या करा है, क्योंकि मतलब मैंने एक पब्लिक कंपनी की करी थी। तो उनको पूछना था, मैंने करी थी तो मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया था। तो उससे वो खुश हो गए। ओके। और मतलब अपनी पढ़ाई से 1-2 बात बताएं कि मतलब कितना घंटा पढ़ लेते थे केशव? मैं डेली का मतलब फिक्स करता था कि 8 घंटे तक तो पढ़ना है। अच्छा। उससे ज्यादा मेरे से पढ़ाई नहीं होती। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत पेन पॉइंट रहा हो? एफआर। एफआर इनका पेन पॉइंट था। अभी एफआर में काम करने के लिए बड़े एक्साइटेड है कि अब मैं एफआर में काम करूंगा। मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगी, जैसे आप अभी बोल रहे हैं एफआर आपको मुश्किल लगता था और अब आप एफआर में काम कर रहे हैं,
इसी तरीके से जब मैं वेदांता में थी और मुझे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का प्रोफाइल मिला था, तो आई वाज वेरी अमेज्ड कि ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, हम किताबों में पढ़ा करते थे, अब हम प्रैक्टिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का काम करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन वेदांता कि बस आपको काम करने की ज़ील होनी चाहिए और वो आपको काम देते चले जाएंगे। वेदांता में अच्छी चीज हो रहा है, हर 2-3 साल में आप प्रोफाइल चेंज कर सकते हो उसी बिजनेस यूनिट में। उसी बिजनेस यूनिट में प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और तो जयपुर कितनी बार आ जाते हैं महीने में? मैं ट्राई करता हूँ एक बार तो आ जाऊँ। एक बार आ जाते हाँ, क्योंकि छुट्टियाँ ज्यादा नहीं मिलती फर्स्ट ईयर में। और क्लोजिंग के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। नहीं, क्लोजिंग के टाइम। सो थैंक यू सो मच केशव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। बहुत शॉर्ट पीरियड पे ये जयपुर इस बार विजिट के लिए आए हैं, एंड स्पेसिफिकली इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट कंसीडर की कि थोड़ी देर आइए और स्टूडेंट से बात कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है जब हम किसी को देखते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, ये जॉब कर रहे हैं, अच्छा प्रोफाइल है इनके पास, अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है दूसरे स्टूडेंट को। थैंक यू सो मच केशव। फॉर इनवाइटिंग मी।